राधे राधे प्यारे भक्तों, जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो तभी तुम्हारे कदमों में वह दृढ़ता आ जाती है जिसे संसार झुककर प्रणाम करता है। जो व्यक्ति हर समय किसी सहारे की खोज में रहता है, जब तुम वह अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाता। पर जो अपने भीतर उतरकर स्वयं का साथ देना सीख लेता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज प्रकट होता है। सुनो, तुम्हारा जन्म भी अकेले हुआ था और एक दिन ये यात्रा भी तुम्हें अकेले ही पूर्ण करनी है। फिर बीच के रास्तों में इतनी बेचैनी क्यों? ये सत्य समझ लो कि अकेलापन दंड नहीं, वरदान है। ये वही समय है जब तुम्हारी आत्मा तुमसे बातें करती है, जब तुम्हारा मन तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता का परिचय देता है, जब तुम्हारे भीतर सोया हुआ साहस जागता है। तुम सोचते हो कि साथ होगा तो बल मिलेगा, पर मैं कहता हूं कि जब तुम स्वयं का साथ सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर ऐसा बल जागता है जो हजारों साथियों से भी बड़ा होता है। जो भीड़ में जीता है वो भीड़ जैसा बन जाता है, पर जो एकांत में स्वयं को गढ़ता है वह भीड़ का मार्गदर्शक बन जाता है। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, उसे अपनाओ, उसे अपने जीवन का गुरु बना लो। जब तुम शांति में बैठते हो तब तुम्हें अपने विचारों की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज तुम्हें ऊंचा उठाती है। अक्सर तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कीमत तुम्हारी आत्मनिर्भरता से बढ़ती है। जो हर बात में दूसरों पर निर्भर है उसकी महत्ता कम हो जाती है, पर जो अपने निर्णय स्वयं लेता है, अपने आंसू स्वयं पोंछता है, अपने संघर्ष स्वयं सहता है, उसका मूल्य समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो उदास मत होना, मुस्कुराना, क्योंकि ये वही क्षण है जब तुम्हारी असली परीक्षा हो रही है और यही परीक्षा तुम्हें असाधारण बनाएगी। तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे, कुछ समय साथ देंगे, फिर चले जाएंगे। यदि तुम हर जाने वाले के साथ टूटते रहोगे तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। सीखो कि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व कम नहीं होता। तुम पूर्ण हो, तुम पर्याप्त हो, तुम सक्षम हो। यह विश्वास जब भीतर बैठ जाता है तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले चल सकता है वही सच्चे अर्थों में संबंधों का मूल्य समझ पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि साथ मिलना कृपा है, आवश्यकता नहीं। जब तुम इस भाव से जीते हो तब तुम्हारे संबंध भी शुद्ध हो जाते हैं, उनमें स्वार्थ नहीं रहता। तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते बल्कि प्रेम से साथ निभाते हो। जब रात गहरी होती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है तब तुम्हारा मन सबसे अधिक बेचैन होता है, पर वही समय तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना सकता है। उस सन्नाटे में बैठकर अपने मन से पूछो, मैं किससे भाग रहा हूं? और तुम्हें उत्तर मिलेगा, तुम स्वयं से भाग रहे थे। इसलिए ठहरो, स्वयं को सुनो, स्वयं को समझो। यही समझ तुम्हें भीतर से इतना समृद्ध कर देगी कि बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। तुम्हारी कीमत तब बढ़ती है जब तुम अपनी खुशी का कारण दूसरों को बनाना छोड़ देते हो। जब तुम अपने भीतर आनंद खोज लेते हो तब तुम्हारे चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है वही तुम्हारी वास्तविक पहचान बन जाता है। ये संतोष अकेलेपन की तपस्या से आता है, इसलिए इस तपस्या से मत भागो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हारे पास कोई नहीं होता, न सलाह देने वाला, न हाथ पकड़ने वाला। उसी क्षण याद करना, यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर छिपे प्रकाश को जगाना है। जब तुम स्वयं अपना मार्गदर्शक बन जाते हो तब तुम्हारी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि लोग तुमसे मार्ग पूछने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि अकेलापन कमजोरी है, पर मैं कहता हूं कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम दिखावा नहीं करते, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में होते हो और वही वास्तविक स्वरूप तुम्हारी असली पहचान है। उसे स्वीकार करो, उसे प्रेम दो, उसे निखारो। इसलिए आज से अकेलेपन से मित्रता कर लो। जब तुम अकेले बैठो तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यह समय तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें ऊंचा उठा रहा है, तुम्हें मूल्यवान बना रहा है। और जब तुम इस रहस्य को समझ जाओगे तब तुम कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे।
क्योंकि तुम्हें अपने भीतर मेरा साथ महसूस होगा। तुम चलो, डरो मत। तुम्हारे कदम चाहे अकेले हों, पर तुम्हारी आत्मा के साथ मैं सदैव हूं। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब तुम्हारी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि संसार तुम्हें खोने से डरने लगेगा। यही अकेले चलने का फल है, यही आत्मबल का प्रकाश है, यही जीवन का सच्चा रहस्य है। जब तुम अपने भीतर उतरने लगते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, अपने ही विचारों से है। यही विचार तुम्हें कभी ऊंचा उठाते हैं, कभी नीचे गिराते हैं। इसीलिए जब तुम अकेले बैठते हो, तो ये मत समझो कि तुम अकेले हो, समझो कि तुम अपने विचारों के साथ बैठकर उन्हें दिशा दे रहे हो। ये दिशा ही तुम्हारे जीवन की दिशा बन जाती है। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, वह जीवन में कभी भटकता नहीं। तुम्हारी कीमत इसलिए नहीं घटती कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। तुम्हारी कीमत तब घटती है जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो। इसीलिए अपने साथ बने रहो, अपने मन को संभालो, अपने हृदय को समझाओ, अपने आंसू स्वयं पोंछो। जब तुम ये करने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मबल जन्म लेता है जो किसी बाहरी सहारे से नहीं मिलता। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इतना परिपक्व हो जाता है कि उसे लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने कर्मों से संतुष्ट रहता है। यह संतोष ही उसका आभूषण बन जाता है। लोग उसके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उसके भीतर स्थिरता होती है, और स्थिरता हमेशा आकर्षित करती है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें बताती है कि तुम कौन हो, तुम्हें कहां जाना है और तुम्हें क्या बनना है। इस आवाज को सुनने के लिए अकेलापन आवश्यक है। भीड़ में ये आवाज दब जाती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें भीड़ से अलग कर दे, तो समझ लेना कि तुम्हें कुछ विशेष बनाने की तैयारी हो रही। तुम्हें साधारण नहीं रहना, तुम्हें असाधारण बनना है। और असाधारण बनने की प्रक्रिया हमेशा एकांत में ही पूरी होती है। याद रखो, जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम्हें अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा व्यक्तित्व स्वयं बोलता है। यह व्यक्तित्व अकेले संघर्ष करने से बनता है। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, तब रुकना मत। वही क्षण तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना रहा होता है। वही पीड़ा तुम्हें निखार रही होती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम भी कठिनाइयों में तपकर मूल्यवान बनते हो। अकेलेपन में तुम अपने डर से मिलते हो, और जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो, तब संसार का कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता। इसलिए अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। यही सामना तुम्हें निर्भय बना देगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। तुम स्वयं अपने सहारे बन चुके हो। यही अवस्था तुम्हारी कीमत को कई गुना बढ़ा देती है। लोग तुम्हें इसीलिए सम्मान देने लगते हैं क्योंकि तुमने स्वयं को सम्मान देना सीख लिया है। जब तुम स्वयं को महत्व देने लगते हो, तब संसार भी तुम्हें महत्व देने लगता है। ये नियम है। इसलिए पहले स्वयं को समझो, स्वयं को स्वीकारो, स्वयं को प्रेम दो। यही प्रेम तुम्हें भीतर से भर देगा। और तब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों तुम अकेले थे, वही दिन तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती दिन थे। उन्हीं दिनों ने तुम्हें वह बनाया जो आज तुम हो। इसीलिए उन दिनों को कोसना मत, उनका धन्यवाद करना सीखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तभी प्रकट होती है जब तुम अकेले खड़े होने का साहस करते हो। इसीलिए साहस रखो, धैर्य रखो, विश्वास रखो। तुम्हारा मूल्य बढ़ रहा है, तुम्हारा व्यक्तित्व निखर रहा है, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा ले रहा है। चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो, तभी दुनिया तुम्हारे साथ चलने की इच्छा करती है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। यही आत्मबल का सच्चा स्वरूप है। जब जीवन की राहें सूनी लगती हैं और कदमों की आहट केवल तुम्हें ही सुनाई देती है, तब घबराना मत। यही वह समय है जब तुम्हारे भीतर छिपा हुआ धैर्य आकार ले रहा होता है। भीड़ के शोर में जो धैर्य दब जाता है, वो एकांत की निस्तब्धता में खिल उठता है। तुम अनुभव करोगे
कि तुम्हारी सांसें भी तुम्हें सहारा दे रही हैं, तुम्हारा हृदय भी तुम्हें समझा रहा है और तुम्हारी चेतना तुम्हें दिशा दिखा रही है। ये अनुभव अनमोल है, क्योंकि इसी में तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। तुम अक्सर सोचते हो कि लोग साथ हों तो यात्रा सरल हो जाती है, पर यह आधा सत्य है। साथ से सुविधा मिलती है, पर एकांत से शक्ति मिलती है। सुविधा तुम्हें थोड़ी दूर तक ले जाती है, पर शक्ति तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। इसीलिए जब तुम्हें अकेला चलना पड़े तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, इसे अपनी शक्ति के जागरण का संकेत समझो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि तुम्हें जो चोटें मिली, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा, वही तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने का कारण बनी। यदि वे साथ रहते तो तुम कभी अपने भीतर उतरने का प्रयास ही न करते। इसलिए उन घटनाओं को कोसना मत जिन्होंने तुम्हें एकांत दिया। वही घटनाएं तुम्हें निखार रही हैं, तुम्हें मजबूत बना रही हैं। अकेलेपन में तुम अपने मन की उलझनों को सुलझाना सीखते हो, तुम अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढना सीखते हो। यही सीख तुम्हें जीवन में स्थिर बनाती है। जो व्यक्ति हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका मन हमेशा डगमगाता रहता है, पर जो अपने उत्तर स्वयं खोज लेता है, उसका मन पर्वत की तरह अडिग हो जाता है। एक समय आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बन चुके होंगे। तुम अपने निर्णयों के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगोगे, क्योंकि तुम्हें अपने विवेक पर विश्वास हो चुका होगा। यही विश्वास तुम्हारी कीमत को और बढ़ा देता है। जब तुम स्वयं के साथ समय बिताते हो, तब तुम अपनी कमियों को भी पहचानते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो। भीड़ में यह संभव नहीं होता, क्योंकि वहां तुम दूसरों को देखने में व्यस्त रहते हो, पर एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है और यही मिलन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अकेलेपन में तुम्हारी संवेदनाएं गहरी हो जाती हैं। तुम छोटी छोटी बातों में आनंद खोज लेते हो। तुम्हें प्रकृति की शांति, हवा की ठंडक और मौन की मिठास महसूस होने लगती है। यही अनुभव तुम्हारे भीतर संतोष भर देता है, और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। याद रखो, जब तुम अकेले होते हो तब तुम दिखावे से दूर होते हो। तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो। यह सच्चाई ही तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो अपने वास्तविक स्वरूप में जीता है, और तब तुम समझोगे कि अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। उसने तुम्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें गढ़ा है। उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाया है। उसने तुम्हारी कीमत घटाई नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ा दी। इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें एकांत दे, उसे गले लगा लो। उस समय को अपने विकास का समय मानो। अपने भीतर उतर जाओ, अपने मन को समझो, अपने हृदय को संभालो।